हाय गाइस, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ इट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जाए और उसी की बात को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, तब हम इस्तेमाल करने वाले हैं इट का। पहला सेंटेंस कहता है हम केरला घूमने जा रहे हैं। एक ही आइडिया है। आपका दूसरा दोस्त कहता है ये तो लाजवाब है। दैट मीन्स वो आइडिया उसे पसंद आया। हम केरला घूमने जा रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी आर गोइंग टू केरला, राइट। इसमें इंक्लूडेड है कि आप केरला घूमने जा रहे हो, राइट। वी आर गोइंग टू केरला, ये तो लाजवाब है। आपके दोस्त ने उसमें ऐड किया इट्स awesome, it's awesome। अब ये इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इस आइडिया के लिए कि हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ? केरला। इट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम जहां पर एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आई हैव अ डिक्शनरी, मेरे पास एक डिक्शनरी है और वो काफी यूजफुल है, तो मैं बोलूंगा इट इज वेरी यूजफुल। मैं दोबारा डिक्शनरी वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं लाऊंगा। Like I have a laptop, I have a laptop। अब मैं लैपटॉप के बारे में कोई भी बात करूंगा तो अब मैं उसको इट से रिप्रेजेंट करूंगा, लैपटॉप वर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारा मेजर पार्ट कवर होता है इट का। अगर मैं कहूँ आई हैव अ लैपटॉप, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। अब मैं ये भी कहूंगा द लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं कहूंगा इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राहुल एक प्रॉपर नाउन हुआ। अब मैं उस नाउन को दोबारा रिपीट करूंगा तो मैं दोबारा राहुल नहीं बोलूंगा, अब मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? ही। उसी तरह इट का इस्तेमाल इसी तरह इस्तेमाल होता है कि जब हम बात करूंगा आई हैव अ डिक्शनरी, इट इज वेरी यूजफुल। आई हैव अ लैपटॉप, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी चल रहा है। कुछ सेंटेंस है हम बनाकर देखते हैं। यह मेरा सुझाव था। सुझाव कौन सा? केरला जाने का। तो हम बोलेंगे इट वॉज माई आइडिया, इट वॉज माई आइडिया। यह तो बड़े शर्म की बात है, कुछ गलत काम हो गया। लेट्स सपोज किसी ने आपकी किताब चुरा ली और आपने उसे पकड़ लिया। आप कहते हैं तुमने मेरी किताब चुराई, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो बड़े शर्म की बात है। यह तो बड़े शर्म की बात है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? उस चुराने की एक्टिविटी के बारे में। यह तो बड़ी शर्म की बात है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट shame, sorry we don't have much space। मेरा घर पास में ही है। हम बात कर रहे हैं मेरा घर पास में ही है, तो हम यूज करेंगे it's nearby, या फिर my home is nearby। आपका कोई दोस्त आता है आपके घर पे, कहता है कि यार तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप बोलते हो यार पास में ही है, इट्स नियर बाय, राइट। तो हमने यहाँ पर मेरा घर इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा घर पास में ही है, इट्स नियर बाय, हम इसको रिमूव कर देंगे, राइट। हमारी हिंदी किसकी है? पास में ही है, इट्स नियर बाय। क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है? क्या आपको कुछ फर्क पड़ता है? लेट्स सपोज आपके टीचर ने आपको डांटा और you're not feeling ashamed or anything else, तो आपका टीचर कहता है क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ भी रहा है मेरे डांटने का, राइट। तो क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है? तो हम लिखेंगे does it make any difference to you? does it make any difference to you? क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता भी है? नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये आपने कहा, राइट। नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी।
या नो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारा बहुत सारे सेंटेंस पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह तुम्हारी गलती है, आपने कोई गलती करी। देखिए हम फिर दोबारा वही बात कर रहे हैं कि आपने कोई चीज करा, उसको हम रिपीट कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इट का। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, यह तुम्हारी गलती है। हम बात कर रहे हैं गलती की, या देखिए हम बात कर रहे हैं कुछ हुआ है पीछे, राइट। लेट्स सपोज आई ब्रोक योर मोबाइल, राइट। तो आप कहते हो ये आपकी ही गलती है, ये तुम्हारी गलती है। हम किस गलती बात कर रहे हैं? क्या है, टूटने की या मोबाइल टूटने की। ए योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। हाँ ये मेरी गलती है, ओके आई एक्सेप्ट इट। हाँ ये मेरी गलती है, यस it's my mistake, right? यह मेरे मतलब की बात नहीं है, या यह मेरे मतलब की बात नहीं। लेट्स सपोज आपके पास कोई आता है किसी काम के लिए, बट आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप कहते हैं आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं पता और मुझे नहीं आता है। यह मेरे मतलब की बात नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, राइट। माय कप ऑफ टी मतलब की बात है। यह सही समय है, ये सही समय आपका इंग्लिश सीखने का। इट्स द राइट टाइम, इट्स द राइट टाइम। यह बहुत स्वादिष्ट है। लेट्स सपोज आप समोसे लाए, आपने सबको खिलाया और लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यार बहुत स्वादिष्ट है। क्या स्वादिष्ट है? समोसे। तो समोसे के बारे में दोबारा बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट्स वेरी डिलीशियस, इट्स वेरी डिलीशियस। ये था हमारा लेसन 8 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।